नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि और मैं बाल डिजिटल भूमि की खास पेशकश तारों की बात में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का शुभारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बने रहे। इसी माह के उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अनुराग शास्त्री जी। सबसे पहले तो शास्त्री जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शास्त्री जी, जैसे कि सावन मास का शुभारंभ हो रहा है, तो आप हमारे व्यूअर्स को यह बताइए कि श्रावण मास कब से स्टार्ट हो रहा है और साथ में ही श्रावण मास का क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहले तो सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। श्रावण मास जो है, वैसे तो देखो, अगर हम किसी भी मास की बात करते हैं तो जब सूर्य राशि परिवर्तित करता है तो उस समय पर हमारा जो मास है वो बदल जाता है। एक महीने में 12 राशि आती हैं और 12 ही बार सूर्य राशि परिवर्तित करता है और वही हमारे 12 महीने होते हैं। तो इस समय सूर्य जो है वे मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और जो कि संक्रांति वाले दिन यानी कि 16 तारीख शनिवार को बदलेगा। कुछ लोग पूर्णमासी से महीने को मान रहे हैं और कुछ लोग संक्रांति से मान रहे हैं। तो जो पूर्णमासी से मान रहे हैं उनका तो आज गुरु पूर्णिमा के बाद यानी कि कल से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा और जो संक्रांति से हम मनाएंगे तो वे शनिवार से इस मास को मानेंगे। और जो इस मास का अगर हम विशेष बात करते हैं तो पुराणों में भी श्रावण मास का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया, क्योंकि सबसे पहले तो सबसे अधिक वर्षा इसी महीने में होती है, क्योंकि शंकर भगवान जी जिन्होंने जग के कल्याण के लिए विष का पान किया और जिसके कारण उनका शरीर बहुत अधिक गर्म हो गया। और पुराणों के अनुसार ही शिव पुराण के अंदर भी वर्णन है, जो सूर्य हैं वे शंकर भगवान जी के दाहिने नेत्र और जो चंद्रमा है वे उनके बाएं नेत्र और अग्नि उनके मध्य नेत्र के अंदर स्थित है। इसलिए जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तो इस महीने में बहुत अधिक वर्षा होती है और जो शंकर भगवान जी के शरीर को ठंडक पहुंचाती है। इसलिए इस मास का कुछ अलग ही हट करके विशेष महत्व बाकी मासों से कुछ ज्यादा होता है। शास्त्री जी, श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो हर माह का एक अपना अलग महत्व होता है और शंकर भगवान जी तो हमारे देवों के देव महादेव, उनकी पूजा के बगैर तो हमारा कोई कार्य होता भी नहीं। लेकिन श्रावण मास शंकर भगवान जी को बहुत प्रिय है, इसलिए ये पूरा का पूरा माह उनकी पूजा के लिए एक विशेष फलदायी होता है। श्रावण मास के प्रारंभ में हमें सबसे पहले तो अपने घर पर शिव पुराण का पाठ रखना चाहिए, जो कि एक महीने के अंदर हमें उसे पूर्ण करके और संक्रांति या पूर्णमासी वाले दिन जिस दिन में आप समापन करें उसका भोग डालना चाहिए। इस दौरान हमें नित्य प्रति सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के उसके बाद हमें मंदिर में जाना चाहिए और शंकर भगवान जी की पूजा अर्चना किस प्रकार करें। सबसे पहले जल लेकर के शंकर भगवान जी को स्नान करें और उसके पश्चात शंकर जी को स्नान कराने के बाद गौरी मैया, कार्तिक जी, गणेश जी और नंदी महाराज जी, उसके बाद शेषनाग जी, इन सबको इत्यादि को स्नान करा करके और उसके पश्चात कहते हैं कि दूध, दही, घृत, शहद और बुराखंड, इन 5 चीजों को लेकर के इन सब से चाहे तो पंचामृत इकट्ठा बना करके स्नान करा सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी इन सब चीजों से आप उन्हें स्नान करा करके दोबारा गंगा जल लेकर के, अगर इतना गंगा जल उपलब्ध ना हो तो साधारण जल के बीच में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। कहते ना, बूंद बूंद ही गंगा जल की तो बूंद किसी भी जल में मिलती है तो वो भी गंगा के जल के समान ही पुण्य फलदायी हो जाता है। तो गंगा जल से शंकर जी को स्नान करा के उसके पश्चात शंकर भगवान जी और गौरी मैया का आपस में मोली से बंधन करें। ध्यान रखना कि मोली का जो बंधन है वो 3 बार में किया जाए और उसके बाद मोली को गांठ नहीं लगाई जाती, उसी के धागे के ऊपर ही लपेट दिया जाता है। फिर चंदन इत्यादि से शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड लगाएं और ऊपर ओम का अपना चिन्हित करें। उसके पश्चात चावल, फूल इत्यादि चढ़ा करके फिर पान पत्ता और सबको, देखो वैसे तो जोड़े फल का विधान है, लेकिन आप 5 भोजन कर रहे हैं तो 5 फल लेकर के जाइए, नहीं तो कम से कम जोड़ा फल तो चढ़ाइए। और उसके पश्चात फिर चरणामृत लेकर के घर आए और उस चरणामृत का अपने घर के अंदर छींटा लगाएं। समय के अनुसार या दिन के अनुसार हम अलग अलग दिनों के हिसाब से शंकर भगवान जी पर अलग अलग चीजें भी अर्पित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया शास्त्री जी, अब साथ ही हमें यह भी बताइए कि श्रावण मास में कौन से दिन ऐसे विशेष होते हैं जिस दिन पूजा का विशेष लाभ होता है। देखिए, श्रावण मास, वैसे तो मैंने अभी बताया कि पूरा का पूरा श्रावण मास ही पूजा के लिए श्रेष्ठ है। यहाँ इस दिन से चतुर्मास भी प्रारंभ होता है,
यानी कि अलग अलग भावों में, अलग अलग पुराणों में इन श्रावण मास की विशेष महिमा का वर्णन है। और अगर हम विशेष दिनों की बात करते हैं तो श्रावण मास के अंदर 4 सोमवार और दोनों पक्षों की पंचमी तिथि, जिन्हें नाग पंचमी भी कहते हैं, दोनों प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि और एक शिवरात्रि का दिन, ये 9 दिनों का एक अपना अलग ही विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि को लेकर भी कुछ लोगों के अंदर मान्यताएं हैं। शिवरात्रि वाले दिन हम क्या करते हैं कि सुबह ही जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जिस दिन त्रयोदशी का दिन हो और चतुर्दशी की रात्रि हो उसे ही शिवरात्रि कहा जाता है। जिस समय त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही हो और चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही हो उस समय ही शंकर जी के ऊपर जल चढ़ना प्रारंभ होना चाहिए। इसलिए इन 9 दिनों के अंदर आप जो पूजन करें तो उसका हमें अलग ही विशेष फल प्राप्त होता है। शास्त्री जी, श्रावण मास में हमें किस तरह की विशेष सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, श्रावण मास में पूजन के दौरान सबसे पहले तो हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि किसी प्रकार का गलत खान पान, नशा, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा इत्यादि, शराब इत्यादि से हमें दूर रहना चाहिए। उसके पश्चात हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी किसी बात से किसी के मन को कोई ठेस ना पहुँचे, क्योंकि चंद्रमा जो कारक है वो शंकर भगवान जी जो है वो चंद्रमा के ही कारक हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जितना हमारा मन स्थिर और शांत रहता है उतने ही शंकर भगवान जी हमसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भी ये जो महीना है, कहते हैं कि अपने ऊपर विशेष अधिक इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने ऊपर नियंत्रित रखने के लिए, अपने मन को कहते हैं कि एकाग्र करके और अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने के लिए भी इस महीने का विशेष लाभ है। और ओम नमः शिवाय के जरिए, ओम के जरिए हम इस चीज को भी बढ़ा सकते हैं। जब भी आप घर से पूजा के लिए जाएं, मंदिर में जा रहे हैं, तो प्रयत्न करें कि मन में केवल ओम नमः शिवाय का ही जाप का उच्चारण करते रहें। इधर उधर किसी से कोई बात ना करें, निंदा चुगली निंदित कामों से दूर रहें और कहते हैं कि अपने मन को अनुकूल बना करके भगवान शंकर जी की कृपा दृष्टि को प्राप्त करें। क्योंकि भगवान शिव ही ऐसे हैं जो सबसे सरल, कहते ना, सरल भक्ति से प्रसन्न होकर के ही सब कुछ प्रदान कर दिया करते हैं। कितने पुराणों में ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि कितने भी राक्षस हुए और उनको भगवान शंकर जी ने क्या क्या वरदान नहीं दिए। तो विचार करो, अगर हम अच्छी भक्ति से, मन से शंकर भगवान जी की भक्ति कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको भी अगर शास्त्री जी से किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबरों पर संपर्क करें। साथ ही आपको और आपके परिवार को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय।